Jai Hind friends, welcome to Surveys classes KGG. Hit the target, easy to learn. Friends, today we are discussing Gyan Bindu GS Academy test number 2 for Bihar SI because in a Bihar and Bengal so many vacancies are left to the job or Bihar SI. Look at this न्यूज। बिहार बंगाल में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस का अनुपात सबसे कम, इसलिए जो भी साथी पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगा पूरा परेशान पड़े हुए हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें बिहार और बंगाल में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस का अनुपात सबसे कम है। इस वजह से बिहार में और बंगाल में पुलिस की बहाली आएगी, तो हमें बंगाल से कोई लेना देना है नहीं, हमें बिहार से लेना देना है। और बिहार में तो देख लीजिए कितना कम है, तो बिहार में लगभग 1,115 पोस्ट होना चाहिए था, अभी है कितना 75। तो देख लीजिए आप कितना कम है, कितना कम है साथियों। तो 5 में से 5 घटा दीजिए 7 और 11 में मतलब 45। इस हिसाब से क्या है, 1 लाख पर 45 पुलिस कम है। ओके, और भारत की बिहार की आबादी लगभग 16 करोड़ है अभी वर्तमान के सिनारियों में देखा जाए तो। इस हिसाब से क्या है, एक करोड़ में आपका हो जाएगा 45 गुना 100 यानी कि 4500 पोस्ट। लगभग अभी बिहार में 2 लाख पुलिस की बहाली आनी है, जिसमें से आपका 2853, हाँ साथियों एकदम फाइनल बता रहा हूं, 2853 बिहार एसआई का पोस्ट आपको आएगा। और अगर आप अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अगर आपका सपना है वर्दी पहनना तो आप सही चैनल पर जुड़े हैं। यहाँ पर बिहार दरोगा से संबंधित फैक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि आपका भाई सर्वेश 2 बार बिहार दरोगा 2446 और 2213 में क्या है क्वालिफाइड है, और रनिंग में डिस्क्वालीफाई है। तो हमने कल आपको कराया था ज्ञान बिंदु का ये सेट 1 पूरा डिटेल से, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो सेट स्टार्ट हुआ है वही सेट, बिल्कुल हाँ वही सेट बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से कराया गया है। और बहुत सारे बच्चों ने इसे देखा भी और अपना प्यार भी दिया। बहुत सारे चैनल पर यह सेट कराया जाता है साथियों, लेकिन वहां क्या होता है, 1 का ए 2 का बी। यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑपरेशन के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है, ये देखिए मैंने लिखा भी है कंप्लीट ऑपरेशन। और ये जो एचडी डबल स्टार है ये सिर्फ आपको सर्विस क्लासेस केजीजी पर देखने को मिलेगा। आपका सपना है अगर डबल स्टार को बनाना है आपको अपना, तो आइए सटीक रणनीति के साथ स्टार्ट करते हैं और बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 आज का स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा लेट से सेट लेकर आता हूं, तब तक बहुत सारे चैनल पर सेट अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या रहता है, सेट में बहुत सारी खामियां रहती है, गलतियां रहती है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ जब हम सेट नंबर 2 लेकर आ रहे हैं, इसका कंप्लीट ऑपरेशन लेकर आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कोई भी सवाल का जवाब गलत ना हो। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। और अगर कोई सवाल गलत हो तो जैसे धर्मेंद्र जी ने एक बार कमेंट किया था तो मैंने उसे करेक्ट किया था, तो ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिए, जागरूक श्रोता दर्शक बनिए। ओके, क्योंकि आपको भी तो परीक्षा निकालना है, तो आपको भी तो पढ़ना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं साथियों बिना। और पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर दिन जो शाम 4 बजे वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हर दिन चाहे पढ़ो चाहे कहीं से टेस्ट लगाओ वहीं से, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, आप पढ़ रहे हैं साइंस, तो हर दिन आप 100 क्वेश्चन अगर लगाते जाइएगा तो सभी सब्जेक्ट से रूबरू होते जाइएगा। और यहाँ तो ऑपरेशन के साथ मिलता है तो ज्यादा, और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों बिना वक्त गवाए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब भी अपने मन में सोचा कीजिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन था वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसमें है, 48 के ए में। और ये जो है 51 के ए में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी, यानी कि ए और बी दोनों में है साथियों। और पता है आपको, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ये शुरुआत से नहीं था, ये दोनों को जोड़ा गया है किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके, और इसी 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं लघु संविधान संशोधन। क्या कहते हैं, लघु संविधान
संशोधन, और इसी के द्वारा ये 51 ए भी जोड़ा गया किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ओके, और ये 48 का भी, और 48 में ही आपका क्या है तो गौवध निषेध भी किसमें है? 48 में। और ये गांधी जी की प्रेरणा से युक्त है। आपको पता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी, समाजवादी और पूंजीवादी ये तीनों विचारधाराएं हैं, तो ये गांधीवादी से। तो इस तरह से आपका डिटेल डिस्कशन हो गया। अगला देखिए, संविधान और साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर राज्य में राज्यपाल नहीं है और किसी दूसरे राज्य का, और राज्य में क्या है पूरा का पूरा शासन भ्रष्ट है, शासन क्या है भ्रष्ट है। जैसे बिहार में हुआ था कब, बिहार में हुआ था 2004 में भी हुआ था। तो शासन, इस समय क्या किया जाता है, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है उस राज्य का कमान। राष्ट्रपति शासन तो लगाता ही है किसके तहत, 356 के तहत, लेकिन राज्यपाल का काम भी कर सकता है किसके तहत, अनुच्छेद 160 के तहत। ओके साथियों, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम का मतलब क्या है कि कौन पहले आएगा कौन बाद आएगा, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं, वरीयता क्रम कहते हैं। ओके, और वरीयता क्रम सबसे पहले कौन लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। तो कहता है निम्न में सबसे पहले कौन आएगा, साथियों? तो देखिए, सबसे पहले आपका कौन आता है, राष्ट्रपति महोदय आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, और उसके बाद राज्यपाल आता है किस राज्य में, अपने राज्य में राज्य के राज्यपाल, अपने राज्य में राज्य के राज्यपाल आते हैं। तो यहाँ अपने राज्य रहे तो ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष। ये अगर सीरियल नंबर में देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष ये कितने नंबर पर आते हैं, 6 नंबर पर आते हैं, ठीक है ना। और किसके साथ आते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के साथ आते हैं। इन्हीं के साथ कौन होता है, चीफ जस्टिस भी होता है, चीफ जस्टिस। ओके, और ये क्वेश्चन जो है आपको साथियों 2446 के मेंस में पूछा हुआ है। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2446 के मेंस में पूछा गया है और दोबारा भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बिहार दरोगा क्वेश्चन तो देता तो है नहीं, यहाँ तो स्मृति आधारित होता है, और जो बच्चे परीक्षा दिए वही आपको बता सकते हैं यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था। तो इस तरह से वरीयता क्रम आप पूरा डिटेल में कर लीजिए कि राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके सॉरी उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, और उसके बाद सीजीआई कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता, ये सब आते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है? तो प्रस्तावना का विचार कौन दिया था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का विचार दिया गया था। ओके, लेकिन ये प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी ने, ठीक है ना, और इसी ने कहा है। और बी आर अम्बेडकर ने किसको, बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है संविधान की आत्मा। ओके, और वल्लभ भाई पटेल जो है ये 1931 में क्या थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के समय में सबसे पहले मौलिक अधिकार को कांग्रेस की समिति के सामने उठाया गया। हाँ, और कौन सा अधिवेशन था साथियों, तो कराची अधिवेशन था। कहता है प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, आइए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आप जानते हैं सबसे पहले आपको वो करना है। अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हैं कि कितने से कितने तक, 1999 से 2004 तक थे। इसको थोड़ा छोटा करते ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का अप्रोच करना सिखाया जा सके, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आप जब भी ऐसे परीक्षा ऐसे प्रश्न आते हैं आप सभी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ देखिए 2 है, एक का, यहाँ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 3-3 है, मतलब एक का 3। ओके, अब कहता है देखिए, आप लोग देवगौड़ा के बारे में जानते होंगे कि देवगौड़ा जो है वो कब हुआ था, तो 1996 से 97 में देवगौड़ा बना था। इसका डी। अब कहता है बी का क्या है, सॉरी बी नहीं, ये डी है ना, तो डी का देखिए क्या, डी का किसमें, ए, तो डी का ए इसमें है, यानी कि ये आपका सही जवाब है क्या। अब और आगे मिलाते हैं, देखिए इसमें उसे कंप्लीट ऑपरेशन की जरूरत है साथियों, क्योंकि इसमें सवाल सही नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए अगला आपका क्या है, चंद्रशेखर जी 1990 से 91 तक रहे थे। ओके, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी जो है, ये इंद्र कुमार गुजराल जी कब से कब तक रहे थे, तो इंद्र कुमार गुजराल जी 1997 से 98 तक रहे थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह कब से कब तक रहे थे, तो 1989 से 90 तक रहे थे। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, बीपी सिंह की सरकार कहते हैं, बीपी सिंह। ओके, अब देखिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 5 जो है ये किस में आना चाहिए, बी में, लेकिन बी में 5 है क्या, बी में 5 है, तो ये दोनों मिल गया। उसके बाद देखिए सी में क्या है आपका, सी में 1990 से 91, इसका क्या है, चंद्रशेखर 2 नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका
डी में, तो डी में एक है देवगौड़ा, सही है। और उसके बाद क्या है, तो ये आपका डी नंबर आंसर लगभग सही है। और ई का कितना है, तो ई का है 4, लेकिन ई का जो है आपका साथियों, ई का 4 सही है, इंद्र कुमार गुजराल। तो इस तरह से आपका क्या है, डी नंबर। भारत में के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अब क्या होती है, अवधारित की जाती है, किस कैसी रीति से अवधारित की जाती है, आइए देखते हैं। जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध कर अतः स्थापित किया गया। तो ये किसके तहत आता है साथियों, तो 15वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा होता है। किसके द्वारा, 15वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा होता है। अब 15वां भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद 1951 में भूमि सुधार संबंधी को लेकर बन चुका था। अभी तक लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ओके, पता है। आगे देखिए आ जाए साथियों, पता है कौन सा देश 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। देखिए अब आ गया है आपका क्या चीज, करेंट अफेयर के सवाल आ गए हैं। तो करेंट अफेयर को सवाल को हम लोग करते हैं। और आपको पता है कि बिहार दरोगा के एग्जाम में करंट की महती भूमिका है, महती। लेकिन अभी का आपको करंट नहीं पढ़ना है, जब वैकेंसी आ जाए तब से पढ़ना है, क्योंकि बिहार दरोगा में 6 महीना से 7 महीना का पीछे का करंट पूछा जाता है, ज्यादा पुराना करंट नहीं पूछा जाता है। अभी तक तो ऐसा हुआ है, अब आगे क्या हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, आगे कुछ भी हो सकता है साथियों। मैं बस जो जानता हूं वो बता रहा हूं। साथ का क्या है, डी कौन सा देश 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का, तो 46वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हुआ, कोलकाता में। और इसका जो थीम देश कौन था, तो स्पेन था। और स्पेन की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, और स्पेन पेनेरीज द्वीप पर स्थित है, यूरोप का देश है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य को द्वारा किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है, ये हल्दिया का जो कोलकाता बंदरगाह था उसी का नाम रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और बताइए तब कहां किया जाएगा साथियों, तो बिल्कुल आप सही है, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ये मध्य प्रदेश के कहा हुआ, इंदौर में हुआ। और इसमें कौन सा संस्करण था ये साथियों, ये आपका 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण था। नासा के 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है। पता है साथियों, नासा 1969 के बाद अपोलो 11 के 1969 में अपोलो 11 भेजा था ना, उसके बाद पहली बार फिर नासा जो है अपना आदमी भेजने वाला है, अंतरिक्ष यात्री को भेजने वाला है चांद पर। और ये 2024 में भेजेगा। किसके तहत भेजेगा, आर्टिमस 1 इन्होंने लॉन्च किया है। ओके, और भारत का भी जो चंद्रयान 3 है वो 24 में लॉन्च होगा। किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो थी, अभी वर्तमान में क्या है, ब्राजीलिया है। अमेजन वन कहां पाए जाते हैं, ब्राजील में। लूला डी सिल्वा अभी ब्राजील के क्या है, शायद प्रधानमंत्री हैं। और ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है और दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 देश को छोड़कर सभी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ओके, अमेजन फॉरेस्ट ब्राजील में है। तो यहाँ पर देखिए 11 का क्या है कि ब्राजील के, तो अभय कुमार को, किसे, अभय कुमार को कभी ब्राजील साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। ये 15 नवंबर को किया है। जनजातीय गौरव दिवस क्यों, क्योंकि इस दिन क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। क्या है, जन्म दिवस है किनका, बिरसा मुंडा जी का है। और आपको पता है इसीलिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही क्या हुआ था आपका, झारखंड हम लोग से अलग हुआ था, झारखंड। और गाना भी चलता था, अलग होला झारखंड अब खैया शकरकंद। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। और इसका जो प्रस्तावित करता थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और ये बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट करा दिए। जरूर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिरसा मुंडा बंगाल बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। ओके, कहता है अगला देखिए, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया और एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहां कर रही है। तो जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत थे शायद, अभी वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जल शक्ति मंत्री। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं तो मजा आता है। ये मध्य प्रदेश में, कहा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, मामा जी। निम्न से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीता है ओडिशा ने।
ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राहुल गांधी के जो विवाद है उसमें नवीन पटनायक ही एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष? अब देखिए, जहां पर ज्यादा बेरोजगारी होगा, जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगा, वहीं पर लड़का ज्यादा गेम खेलेगा, पबजी फ्री फायर। ओके, और पबजी फ्री फायर और आईपीएल आ रहा है। अब देखिए 31 तारीख से आईपीएल स्टार्ट होगा और जियो सिनेमा पर मुफ्त है। तो क्या करना है? आईपीएल नहीं देखना है। जो आईपीएल देखेगा देखते रह जाएगा। तो आपको नहीं देखना, उत्तर प्रदेश होगा इसका सही जवाब। बस आप लोग क्या कीजिए, आईपीएल का वो देखिए, क्या कहते हैं, हाइलाइट्स देखिए। नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। कब तक? 2036 तक ये रहेंगे, अगर नहीं मरे तो। और रूस अभी यूक्रेन पर। इसको लिखा है कौन? आपको पता है, गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए मान बुकर पुरस्कार मिला है, हिंदी का, रेत समाधि के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी गीतांजलि श्री जी। और ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी 68 में। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। इसका सही जवाब एंड्रू एस्बिस। एंड्रू एस्बिस ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना, छाता योजना नहीं, योजना का नाम रखा गया है अमरेला योजना। तो 6 से छाता, 6 से छत्तीसगढ़ देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 6 से छाता, 6 से छत्तीसगढ़ मार दिए, नहीं। ये अमरेला योजना जो है ये ओडिशा का है। किसका है? ओडिशा का है। और इसके तहत क्या है, उसी एक अमरेला के नीचे बहुत सारा सरकारी सुविधा दिया जाएगा। कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो सी फूड, तो जहां भी सी होगा, समुद्र होगा, वही होगा। तो जोधपुर होगा नहीं, अहमदाबाद होगा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है आपका पी, यानी कि कोलकाता। ठीक है, पूर्वोत्तर सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता क्या है? सिटी ऑफ जॉय। আমি ভালোবাসি, তুমি আমি को ভালোবাসি। তুমি हमारी वीडियो के लाइक करता रही। पूर्वोत्तर, पता नहीं कैसे कैसे होता है, थोड़ा बहुत आता है। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है आपको आईटीबीपी के द्वारा। और आईटीबीपी का मतलब क्या है? इंडिया तिब्बत सीमा सुरक्षा बल। ओके, और ये सिर्फ तिब्बत और भारत और चीन के सीमा की सुरक्षा करते हैं। ओके, और ये क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम बैंक के सीईओ तथा एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है चावला, सुरिंदर चावला को। पेटीएम करो, क्या है ये? चतुर्थक सेट का अभी जो पंचक क्षेत्र जो नया नया लॉन्च हुआ है अर्थव्यवस्था में, उसी के तहत आता है ये पेटीएम, फोन पे। और आज ही अखबार में न्यूज भी आया है कि 2000 का अधिक से पेटीएम या यूपीआई करने पर आपको क्या करेगा? अब 1.5% चार्ज कटेगा। हाल ही में पहला सरस आजीवक मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू है? तो सरस आजीवक मेला शुरू है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, अनेमिया में एन और एच के दरमियान हमेशा अनुपात होता है। अमोनिया में एन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दरमियान होता है NH3। आप लोग जानते होंगे अमोनिया का सूत्र NH3। तो NH क्या रहेगा? हमेशा 3 रहेगा। तो N कितना रहेगा साथियों? और इसका अनुपात पूछा है साथियों। अनुपात क्या होता है? 14:3। कितना होता है? 14:3। ओके, अगला सवाल है फ्लोरीन 99 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। अब देखिए सीधा है, यहाँ पे क्या है 9, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या छोड़ के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 9 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या 19 में से 9 घटा देंगे 10। तो कहता है न्यूट्रॉन की संख्या लिखिए। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 10। तो कहाँ है भैया न्यूट्रॉन? 10 है। न्यूट्रॉन 10 यहाँ भी है और ये 9 9 है, तो ये सी होगा। ओके, तो आप लोग जानते होंगे कि जेड माइनस ए करते, ए माइनस जेड माइनस ए करते तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। और ये नाभिक में क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, और इसके चारों ओर घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन जो कि होता है निगेटिव। ओके, और किसी भी परमाणु का जो है, किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटते बढ़ते रहती है। ओके, इस बात को याद रखिएगा कि प्रोटॉन की संख्या पर परमाणु संख्या निर्भर करता है। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा रसायन मिलाइएगा जल में तो रोगाणु मूत्र हो जाएगा। तो क्या है वो? CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण जिसको आप लोग कहते हैं। फिर वो विरंजक चूर्ण मिलाते हैं ना पानी में, पहले लोग कुआं में छिड़कता था, ठीक है ना। और NaOH क्या है? ये कास्टिक सोडा है। ओके, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन C14 का यूज किया जाता है, ठीक। और इसके द्वारा ही पता लगाया जाता है कि कार्बन, इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। कोई भी जैसे कोई जीवाश्म मिल गया, तब वो जीवाश्म कितना पुराना है ये पता लगाएगा किसके द्वारा? C14 विधि के द्वारा, ठीक ना। और परमाणु ये जो AMU है,
एएमयू में ई यूज होता है, एएमयू में C12। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। कहता निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? बिजली मतलब कौन सा घोल है जिसमें बिजली, मानिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग कभी देखे होंगे कि बचपन में हम लोग जब अर्थिंग लगाते थे, अर्थिंग में वोल्टेज नहीं आता था तो एक बाल्टी लेते थे, नमक घोर के एकदम मार देते थे। कभी कभी अगर लोहा वाला बाल्टी से मारते थे तो मार देता था करंट। तो लेकिन इसमें ग्लूकोज घोल जो है C6H12O6 ये क्या है? ये नहीं है। ग्लूकोज घोर के मारिएगा तो करंट नहीं मारेगा। मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सा चीज आपको, तो मधुमक्खी के रस में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और जब काट लेगा, जब एसिडवा काट लिया तो लगाइएगा क्या चीज? बेसवे ना। तो बेस क्या है यहाँ पर? बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3। ओके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बासिंग सोडा Na2CO3। ओके, पसीना रोधी पदार्थ में निम्नलिखित सब समानता, समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थ में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है आपका एल्युमिनियम यौगिक। क्या होता है? ये एल्युमिनियम यौगिक होता है। एक जूल में कितना होता है? एक जूल में कितना होता है साथियों? एक जूल में होता है आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और जूल क्या है? तो जूल कार्य की इकाई है। और कार्य किसको कहते हैं? तो प्रति एकांक समय में लगाए गए बल को कार्य कहते हैं। ठीक है ना, कार्य कहते हैं, कार्य, पावर। गति, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण है S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। V बराबर क्या है? यू स्क्वायर प्लस 2as। और फिर क्या है? V बराबर क्या है? U प्लस ए टी। तो ये 3 समीकरण है। इसमें द्वितीय समीकरण क्या है? S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है साथियों? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को कहा जाता है आपका दाब। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं? दाब। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। समुद्र पर दाब का कितना होता है? 76 mm होता है। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक को क्या दर्शाता है साथियों? आइए देखते हैं। क्रायोजेनिक को दर्शाता है ताप, तापमान, ताप, कम तापमान। क्रायोजेनिक इंजन क्या है? कम तापमान। बहुत अच्छा। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक को आई होप कि उच्च तापमान को दर्शाता होगा। एक सेकंड साथियों, क्रायोजेनिक उच्च तापमान होगा। क्रायोजेनिक दर्शाता है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है? हाँ सही है, क्रायोजेनिक कम तापमान को ही दर्शाता है। ठीक है ना। और पायरोमीटर से उच्च तापमान को किसमें मापते हैं? पायरोमीटर को। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण होगा, विचलन कोण कितना होगा साथियों? आइए देखते हैं। विचलन कोण कितना होगा? ओके बहुत अच्छा जी, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो आपको पता है, ये दो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। पता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए किस में जोड़ेंगे साथियों? तो इसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और आमीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण होगा साथियों। नॉन नी संरक्षण उत्पन्न होता है। नॉन नी संरक्षण कहाँ उत्पन्न होता है साथियों? नॉन नी संरक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। और फ्लोराइड के संरक्षण प्रदूषण के द्वारा क्या होता है? नॉन नी संरक्षण उत्पन्न होता है। और फ्लोराइड की कमी से आपका दांत क्षरण भी होगा। ओके, और शीशा पर पारा के वजह से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है, आप लोग पढ़े होंगे। इनमें से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या है? ये वायु प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? वायु प्रदूषक। ओके, और ये वायु प्रदूषक ऐसा वायु प्रदूषक है जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन मंडल में छेद होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। ओके, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? तो बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थक एक तो एडम स्मिथ ने किया ही था, क्योंकि एडम स्मिथ को ही पूंजीवादी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ओके, और यही फीडरमैन जो है नया 5 सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब है आपका डी, एडम स्मिथ रिकॉर्ड जेके ग्रोलबेथ। ओके, भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था?
तो भारतीय रुपये को मार्च 1994 में किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चालू खाते में। और चालू खाता क्या होता है? जिसमें आप कभी भी पैसा रख सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। व्यापारी लोग का ज्यादातर खाता क्या होता है साथियों? चालू खाता होता है। बहुत अच्छे। 41 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपसादी चट्टान का उदाहरण है? अपसादी चट्टान का उदाहरण कौन है? आपको पता है कि जितने भी कोयले हैं वो कहाँ निकलता है? अपसादी चट्टान में ही। और ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट अपसादी चट्टान, ये सभी क्या है? रूपांतरित चट्टान है। और ग्रेफाइट आपका क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर जो है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला कैसा चट्टान है? अपसादी चट्टान है। और अपसादी चट्टान कैसा होता है? परतजार होता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है आपका? ग्रेफाइट है। ओके। और कोयला के 4 प्रकार होते हैं, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। ये क्या है? एक और छूट गया, पीट कोयला। तो ये भारत में ये कोयला सबसे कम पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक ही कोयला पाया जाता है, कौन सा? लिग्नाइट कोयला। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारतीय परमाणु सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता सही है। भारतीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद सही है। राष्ट्रीय मानव संस्थान केंद्र हैदराबाद सही है। लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ, ये क्या है? गलत है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है साथियों? ये स्थित है कोलकाता। हाँ, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में स्थित है। ओके। लखनऊ में सीडीबी का मुख्यालय है। ओके। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है साथियों? वाकर कप का संबंध है गोल्फ से। और गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के कौन है? अदिति अशोक। ओके। और टाइगर वुड्स। क्योंकि जैसे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कहता है वाटर फेम, रिचर्ड आर्कराइट सही है। और ये आपको क्लास 10th के बुक में मिल जाएगा। क्लास 10th के बुक में ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पावर लूम्स, जेम्स हरग्रीव सही है। और बासविन, सॉरी पावर लूम यही गलत है, जेम्स वाट ये सही है। और सेफ्टी लैम्प हेम्ब्री डेवी। तो फिर पावर लूम का आविष्कार क्या कौन था? तो एडमंड एकराइट ने किया था। किसने किया था? एडमंड एकराइट ने किया था पावर। और ये क्लास 10 के बुक में आपको मिल जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद में जाइए, वहां पर आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में। वहां से ये क्वेश्चन है, क्लास 10 के बिहार बोर्ड के बुक से है। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की? प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना की थी साथियों, किसने? बिल्कुल सही, सोमेश्वर ने। और कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की। और राजशेखर ने क्या किया था? तो राजशेखर ने भी रचना किया था, किसका? अबे मतलब आ रहा है अंदर, मतलब बाहर नहीं आ रहा है, छोड़िए आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। कलहन ने किसकी रचना की थी? तो राजतरंगिणी की। और ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की थी? सोमेश्वर ने। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया? आपको पता है साथियों, इनके जन्म दिवस पर ही ये क्या थे? जीवन में कभी दूध नहीं पिए, लेकिन इन्होंने दूध की क्रांति ला दी, भारत में श्वेत क्रांति ला दी। इनके जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस पर भी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने जाने वाले व्यक्ति कौन है? वर्गीज कुरियन। और इनका जन्म दिवस क्या है? 26 नवंबर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 26 नवंबर को क्या है? संविधान दिवस भी है। और यही 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी है। और इसी को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। लेकिन इन्होंने कभी खुद दूध नहीं पिया है साथियों, इस बात का याद रखिएगा। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में सबसे पहले 1972 में ही आया था। और इसमें कितनी अनुसूचियां थी साथियों? इसमें अनुसूचियां थी आपका कितना? 6। कितना अनुसूचियां था? ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ढकनी लोक नृत्य है गोवा का। और समा चकेबा सब कहाँ का नृत्य है? बिहार का नृत्य। निम्नलिखित में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो लोही नस्ल है भेड़ की, जो सर्वाधिक दूध देती है। और गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन है? साहिवाल है। सॉरी भैंस मार दिए भैया। मुर्रा है भैंस की नस्ल, मुर्रा, जाफराबादी, ये सब क्या है? और भेड़ की नस्ल है लोही। ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड क्या है? कैलकुलेटर। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC का पूरा नाम है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? मतलब अब संसद में कोई भी कार्यवाही होगा, न्यायालय जांच नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 122 के तहत। इसीलिए संसद में कहे गए किसी भी बात को न्यायालय में उस पर मानहानि नहीं हो सकता है। इसीलिए संसद में अगर राहुल गांधी मोदी जी को गरिया भी देते तो मोदी जी या कोई भी मानहानि का केस नहीं कर पाता। इसलिए बेचारा को संसद से निकाल दिया। कहा सही हुआ कि गलत हुआ? कमेंट बॉक्स में ये सब भी लिखिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, में संबंधित राज्य के कौन सी निकाय लेगी? तो इसमें लेती है सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद। और जैसे कि जीएसटी में हुआ,
जीएसटी में 17 राज्यों को, और सबसे पहले जीएसटी कौन किया था? असम किया था। लेकिन सबसे पहले लागू कौन किया था? आंध्र प्रदेश लागू किया था साथियों। और पास कौन किया था? असम। तो ऐसे जो एकदम संविधान को बदलने वाला होता है तो 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2। लोग में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो लोक लेखा समिति में तो होता है, 22 सदस्य होते हैं और 7 के 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी होता है। प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सीएजी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसी में आपका क्या है? राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आसमान जो है ये जॉर्डन की राजधानी है, सही है। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या है राजधानी? दुशांबे। ओके। और किर्गिस्तान, बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। उलान बटर मंगोलिया की राजधानी है, और साइना नहीं, इसका साइना या सना लिखिए, साइना भी सना यमन की राजधानी है। ओके। इनमें से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध देश है। लाइबेरिया ही एक ऐसा देश है जो कि स्थल अवरुद्ध नहीं है। अब कहिएगा कि लाइब्रेरिया है कहां? तो आप लोग को कमेंट करना है कि लाइब्रेरिया देश कहां स्थित है। ओके। दक्षिण अमेरिका का चौरा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का चौथा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहा जाता है। और पंपास में क्या होता है? दूध देने वाली गाय पाई जाती है, इसलिए इस मांस का खूब मांस उत्पादन होता है। और ये कहाँ है? तो लियोन मेसी के देश अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। ओके। और कहता है पेरीज कहाँ है? तो पेरीज है नॉर्थ अमेरिका में। और सेल्वा और स्टेपीज कहाँ है? तो स्टेपीज यूरोप में या यूएशिया कह दीजिए। और सेल्वा कहाँ है? तो सेल्वास है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो जो आपका सन से ज्यादा दूर रहेगा वही सबसे ठंडा रहेगा। और सबसे ठंडा कौन है? नेपच्यून, जिसको आप लोग लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर। और वर्तमान में सर्वाधिक जो है उपग्रह भी किसके पास है? जुपिटर के पास ही है। और अभी कल ही एक स्पेशल घटना देखने को मिला है खगोलविद के द्वारा, जिसमें जुपिटर, मार्स, सेटर्न नहीं, जुपिटर, मार्स और वेनस और मेरकरी, ये सभी को आकाश में एक साथ देखा गया है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीमा रेखा प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि दोनों जानते हैं अपना पाकिस्तान अपना बेटे था। तो बेटा जब बाप से अलग होता है, जब आप अपने घर में बंटवारा कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? एक सीमा रेखा खींचिएगा, और खींचेगा तो इसको क्या कहिएगा? अध्यारोपित कहिएगा। और अभी वर्तमान में तो इसे क्या था? इसके बीच रेड क्लिफ लाइन था, लेकिन अभी क्या है? LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक ना? तो यही क्या है? अध्यारोपित सीमा रेखा है। महादेव पहाड़ी भाग है, तो महादेव पहाड़ी सतपुरा का भाग है। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है, धूपगढ़। ओके। मध्य प्रदेश में सतपुरा के घने जंगल नींद में सोए हुए हैं। और विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आप लोग को कमेंट करना है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। ओके। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। और ये कैसे द्वीप है? प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। और ये किससे बने हैं? तो ये लाइकेन और कवक के सहजीविता से बनते हैं। कवक, ठीक है ना? कौन सा? शैवाल और कवक के सहजीविता के लाइकेन से ही बने हैं प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप में। कौन सी श्रेणी? अभी लक्षद्वीप का सांसद भी क्या है? कहीं विवादों में, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया है अभी हाल ही में। कौन सी श्रेणी? यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। यमुना और सोन के बीच, तो यमुना सोन नदी और यमुना के बीच जल विभाजक का कार्य करती है आपको कैमूर पहाड़ी। और ये जो सोन, ठीक है ना साथियों? और ये सोन नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक। और आपको पता है कि अमरकंटक जो है, हाँ सही जवाब, अमरकंटक जो ये विंध्य पहाड़ी है, इसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से इधर निकला आपका उत्तर की ओर सोन, इधर निकला महानदी, और इधर निकला नर्मदा। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, महानदी और यहाँ क्या चीज? सोन। ओके। और अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ओके। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। वाह वाह, सही उत्तर चुनते हैं। आइए, तब तक आप लोग वीडियो को कर दीजिए साथियों लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने भाई के लिए कीजिए कमेंट। बाढ़ कहाँ आता है? तो आप जानते हैं बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित है उत्तर प्रदेश तथा बिहार। भूकंप आएगा हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में। सूखा कहाँ पड़ेगा? तो सूखा पड़ेगा मध्य पूर्वी भारत में, जहाँ पे वर्षा नहीं होती। और चक्रवात कहाँ आएगा? झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आएगा। इस तरह से आपका 1 का क्या है? 1 का 3, 1 का 3 2 में है, तो 2 का 1 2 दोनों में है। फिर 3 का 4, 3 का 4 बी में है। आपका सही जवाब क्या है? बी है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक वन पाया जाएगा, क्योंकि भारत कहाँ है?
देख लीजिए, देख लीजिए, ये है आपका क्या चीज, भूमध्य रेखा, और ये है आपका कर्क रेखा, और यही कर्क रेखा भारत के क्या है, बीचों बीच से गुजर रही है। तो बीचों बीच से गुजरने की वजह से इसके ऊपर और इसके नीचे थोड़ा सदाबहार बन भी, तो ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। ये कहाँ होता है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में कैसा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ये वन भी पाया जाता है, कहाँ, केरला में, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, और पर्वतीय वन तो पाया ही जाता है लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। केरल का कट्टूनाड या कट्टूनाड प्रसिद्ध है, केरल का कट्टूनाड या कट्टूनाड प्रसिद्ध है साथियों। ये प्रसिद्ध है एक प्रवाल द्वीप के लिए, क्या है, एक प्रवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और मीठे पानी की झील क्या है, तो आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुरल झील, बुलर बुलर अच्छा लर बुलर झील, और विश्व का है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ओके, और ये कहाँ स्थित है, तो वही ग्रेट लेक का भाग है। एक पासे में 3 स्थितियां दी गई है, दिए गए घन के संख्या 2 के समान कौन सी संख्या होगी, 2 के सामने मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 2 किस में है, इसमें है, और 2 किसी में नहीं है। तो मान लीजिए कॉमन किस में है, इसमें 1 है और इसमें 4 है, 1 4 है और 2 है, तो ठीक है, ई वाला और ई वाला ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं 1 4 और 6। एक देखिए कैसे लिखे, सॉरी 1 4 6 ऐसे घूमे, ऐसे यहाँ भी ऐसे घूम जाते हैं, क्या हो जाएगा ऐसे में, 1 4 2, तो यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा आपको साथियों, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। सही है, बिल्कुल सही है। कहता है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। मूलधन का कितना है, साधारण ब्याज 4/25 है। अगर मूलधन मान लीजिए 100 है, साधारण ब्याज कितना होगा, 4/25, 2500 का 100 यानी कि 8 रुपया है। ओके, साधारण ब्याज कितना, 8 रुपया है। और वर्षों की अवधि को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो, और क्या है, आर और टी क्या है, बराबर है, तो मूलधन उधार दिए जाने की अवधि ज्ञात कीजिए। तो आपको टी निकालना है, तो पी इंटू आर, देखिए टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है साथियों आपका एस आई इंटू 100/पी इंटू आर। अब आपका कुछ तो करना नहीं है इसमें, एस आई आपको निकालनी है, 8 है गुना 100 बटे पी का मान पता है 100 गुना आर का मान पता नहीं है आर, और टी का मान भी यही, यहाँ भी आर लिख दीजिए। ये 100 से 100 कट गया, 8/8, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8, आर स्क्वायर बराबर 8 बचेगा। अच्छा 4 16, 8 यहाँ 4 था ना, तो 4 चौका 16 होगा, 25 चौका 8, तो 4 चौका 16, तो 16 का जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4, तो कितना वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। एकदम डिटेल से बता दिए ना, समझ में आ गया ना। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसी ने इसे 20% कम में खरीदा होता, 10% लाभ पर बेचता है साथियों, यानी 100 का चीज है, कितना में बेचा, 110 में बेचा। अगर 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80 में खरीदा होता, और 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता, और 20 रुपया ज्यादा 130 में बेचा होता, तो उसे 40% लाभ होता। 40%, तो क्रय मूल्य कितना है, तो 40% लाभ होता है, तो 130, 140% बराबर कितना, 130 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 130/140 गुना 100, तो 0 से 0 काट दीजिए, और 40 है तो 2 सत्ते 14 है, 2 सत्ते 14 है, 2 से 2 पंचे 10। ओके, और 7 से 13 नहीं कटेगा, तो 13/7 गुना कितना आ जाएगा, 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 1000। बता दी 7 मई, यदि 7 मई 2007 को रविवार है, तो 27 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। तो 7 मई 2007 को अगर 27 मई को रविवार है, 2007 और 2018 का कैलेंडर सेम है, यानी कि 27 मई को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। क्यों सेम है, क्योंकि इसको भी 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग कीजिएगा, यहाँ भी शेष बचेगा 3, और यहाँ 4 से भाग कीजिए, सॉरी 4 4 4 3 4 एकम 4 बचेगा 3, यहाँ 4 से भाग करेंगे शेष बचेगा 2 ना, तो कैसे रविवार होगा, आई डोंट नो। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, कमेंट कीजिए। वैसे सही जवाब क्या है, रविवार है। 50 और 70 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत जो कि 6 से विभाज्य है। 50 और 70 के बीच में पहला 6 से विभाज्य संख्या क्या है, 54 है। ओके, और उसके बाद इस तरह से 70 तक आपको लिख देना, और उसके बाद उसका औसत निकाल लेना है। और 10 और 45 के बीच सभी आभाज्य संख्या, और 10 और 45 के बीच जितना आभाज्य संख्या है वो सब लिख कर दोनों का औसत निकाल दीजिए, और उसके औसत का क्या कीजिए साथियों, अनुपात निकाल दीजिए। तो औसत का अनुपात जब निकालिएगा तो 35 दशमलव कितना होगा, 6 होगा। ओके, एक बर्तन में 64 लीटर क्या है, एल्कोहल है। कितना लीटर एल्कोहल है, 8 लीटर निकाल लिया जाता है, 64 लीटर है, इसमें 60 लीटर निकाल लिया गया, तो बचा कितना, 14 में 60 गया तो कितना बचा, 814, 56 लीटर बचा। फिर इतनी ही मात्रा में पानी मिटा लिया गया, और इतने ही मात्रा में क्या किया,
8 लीटर पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। कितनी बार दोहराई गई? 2 बार दोहराई गई। अब फिर इसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है। तो 56 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 में से 56 घटेगा, 8 से 8 16 में से 8 गया 8, 48 बचेगा। 2 बार दोहराई गई, ठीक ना। तो अब 48 है और यहाँ क्या है? 16। अब कितना एल्कोहल पानी में बचा है? तो कितना बचेगा साथियों? एक बार और दोहराइएगा। 8 लीटर निकाल लिया जाता है, इतनी मात्रा में जल मिला दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार दोहराई जाती है। चलिए, यहाँ पे क्या है? 42.78 लीटर आंसर दिया हुआ है, यानी कि एक बार और 8 लीटर निकालेंगे तो 42 बचेगा और 7/8 लीटर बचा है अल्कोहल। यदि एक वर्ग की भुजा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का भुजा ये है और इसमें वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा क्या होता है? सॉरी 4, और मान लीजिए साइड क्या है? साइड मान लीजिए 2 है, तो 4 गुना बढ़ा दिया था, 4 दूना 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 64। और पहले कितना था? मान लीजिए 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना था? 2 का स्क्वायर 8। 8 से 64 कितना गुना बढ़ गया? 8 से 64 कितना गुना बढ़ गया था? 8 64, 16 गुना, ठीक है ना। 71 का सही जवाब क्या है? 16 गुना है। 4 गुना बढ़ा दिया गया तो 4 का स्क्वायर कितना गुना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ जाएगा। कहता है इमलिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इमलिसला दर्रा जो है आपका, ये कहाँ स्थित है साथियों? इमलिसला दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ये आपका कौन सा दर्रा है? नीति है, माना है और लीपू लेक है। लीपू लेक जो नेपाल के साथ विवादित था, लेकिन आज ही नेपाल के प्रधानमंत्री जो पुष्पकमल दमल प्रचंड है, उन्होंने इसे क्या किया है? अपने जनगणना से बाहर रखा है। मुखार्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुखार्थी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कौन है? तो आपका टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। ओके, गोवा में कौन है? तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की कैसी कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्र, तो प्रोफेज में केंद्रक क्या होता है? झिल्ली गायब हो जाती है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे का तने या जड़ का घेरा जो है ये किसके कारण बढ़ता है? तो ये लिटरल में मेरिस्टेम्स के कारण बढ़ता है। और पौधे की आयु जो है वो तने का घेरा को गिनकर ही पता लगाया जाता है। ओके, आगे देखिए, कहता है प्लेग प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है। और प्लेग पहले बहुत बड़ी महामारी थी और चूहा के मरने पर हो जाता था। एड्स किससे होता है? विषाणु से। और कौन सा विषाणु? HIV विषाणु से द्वारा होता है। गंजापन कवक के द्वारा होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और कौन मच्छर काटता है? मादा एनाफ्लीज। मादा एना प्लीज मच्छर काट लेता है। ओके, तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? 1 का 4, 1 का 4 एक ही में है, यानी कि डी है, ठीक ना। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन कहलाता है। बीटी बैगन के संबंध में, बीटी बैगन आपको पता है? ये जो ब्राउन कलर का आप लोग बैगन खाते हैं, ये बीटी बैगन है। भारत में पहले कौन सा बैगन होता था? तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म। बीटी मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म बैगन। अमेरिका के बैगन से क्रॉस करके यह बैगन बनाया गया है। यह बैगन एक नई किस्म है, सही है। यह एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। यह बैगन की एक जंगली किस्म नहीं, जंगली किस्म था, लेकिन इसको खाने योग्य बना दिया गया। इसका क्या 78 का बी है। यह आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। सही है, बस सही सही है। तथा जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षित पदार्थ मिलता है? तो कहता भी है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को क्या करता है? तो खूब तंदुरुस्त बनाता है। तो IgA मिलता है। भारत के किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देश की सूची से बाहर किया गया? भारत को 2012 में पोलियो युक्त सूची से बाहर किया गया। किस हार्मोन के अल्प स्राव के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? मूत्र पतला और रक्त गाढ़ा होगा बेसोप्रोसिन हार्मोन की वजह से। किसके वजह से? बेसोप्रीसिन हार्मोन के वजह से। और थायरॉक्सी हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथि और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये क्या होता है? ये आपका जो है दुग्ध उत्पादन में और प्रेगनेंसी में मदद करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है। तो अस्थायी मतलब क्या है? कुछ समय के लिए। ये है आपका कॉपर टी आकार के आकृति होते हैं, जिसे क्या होता है? महिलाओं के यूरेटस में सेट कर दिया जाता है, जिससे उसका फ्लोपियन ट्यूब हमेशा खुला ही रहता है, जिस वजह से उसमें निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक ना। वैक्सोटोमी को नसबंदी कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्व का आरोपण, बुद्धिस्ट पर चलना, मूर्ति उपासना एवं अनुसंधान, मूर्ति उपासना एवं, ये तीनों थे किसमें? महायान शाखा में। बुद्ध की 2 शाखा थी, महायान और वज्रयान।
और ये चौथी बौद्ध संगीति में बट गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडल ग्राम में हुआ था साथियों। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया? कौटिल्य के गुप्त शास्त्र में गुप्तचरों को कहा जाता था गुड पुरुष, और गुप्तचरों के अधिकारी को कहा जाता सर्प महामात्र। क्या कहा जाता था? सर्प महामात्र कहा जाता था। प्रारंभिक होमोसोपियंस का उद्भव किस काल में हुआ है? तो प्रारंभिक होमोसोपियंस का उद्भव जो है साथियों आपका, ये हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल का मतलब क्या है? उच्च पुरापाषाण काल में मतलब क्या है कि पुरापाषाण मतलब होता है पत्थरों का यूज, पाषाण मतलब पत्थरों का यूज। ऋग वैदिक में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग वैदिक में हिमालय पर्वत चोटी का नाम किया गया मुंजवंत पर्वत के नाम पर किया गया है साथियों। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे, तो प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे श्री अरबिंदो। और श्री अरबिंदो ने पंडिचेरी औरविले आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि जब इन्हें अलीपुर संयंत्र केस में फंसा दिया गया था तो उसके बाद इनका वकालत कौन किए थे? चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास जब वकालत किए थे, इनको किसी तरह छुड़ाए, और जब बेचारा छूटा तो सीधा संन्यास को धारण किया और पांडिचेरी में जाकर कौन सा आश्रम बनाया? औरविले आश्रम, और विले आश्रम, ठीक है ना। और वहीं पर इन्होंने किसकी पुस्तक ऑफ इंडिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक। भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कब किए थे? 1905 में किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था साथियों महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजन बहुत ऊंचा ब्याज दर लेता था, इसलिए दक्कन में क्या हुआ? वहां के सैनिकों किसानों ने विरोध कर दिया। साराबंदी परियोजना 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो साराबंदी परियोजना 1922 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। किसका कथन है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ क्या है? असंगत है। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है साथियों? यह प्रसिद्ध कथन है आपका लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले क्या था? 1835 का जो है मैकाले आयोग इसी के तहत आया था, जिसमें पश्चिमी शिक्षा को, अंग्रेजी को विशेष बल दिया गया। निम्नलिखित कामगारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कारागारों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। तो प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पकड़ा गया था और लगभग 1.5 साल तक ये जेल में रहे थे, तो उसी समय लिखे थे अहमदनगर पोर्ट में, क्योंकि इन्हें कहाँ रखा गया था? अहमदनगर पोर्ट में रखा गया था। और यरबदा जेल में किसे रखा गया था? तो महात्मा गांधी को रखा गया था। बंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 के एक्ट के तहत की गई थी। आपको पता ही होगा साथियों, 1862 के एक्ट के तहत की गई थी। तो अभी तक क्या आपने क्या अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्या है? सिलेक्शन पक्का है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप टिके हुए हैं, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक तो कर ही दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे और बेल आइकन को प्रेस तो कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किया तो आप भी दबा कर कीजिए, घंटी बजाइए और अपना घंटी सुनते रहिए। जब जब नया वीडियो आएगा आपको घंटे सुनाई देगा। अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण की फारसी में अनुवाद किया था? तो अकबर के अनुसार जो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? अकबरनामा की। मराठा सेना में पिंडारियों की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो मराठा सेना में पिंडारियों की नियुक्ति बाजीराव प्रथम ने शुरू की थी। और पिंडारियों को मेलकम ने क्या कहा था? तो मेलकम ने कहा था पिंडारियों को पेशवा की तकलीफ, शिकारी कुत्ता, क्या कहा था इसे? शिकारी कुत्ता। और पिंडारियों का अंत कौन किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है ना। और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? आपका सुगोली का संधि भी किया था, सुगोली। और ये सुगोली का संधि जो है जो 2446 की पीटी में पूछा गया था। ओके, मोती महल का निर्माण किसने करवाया? मोती महल तो ऐसे 3 जगह है साथियों, कोलकाता में, आगरा में, लाहौर में और दिल्ली में, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट मोती मस्जिद है दिल्ली में, जो कि करवाया था औरंगजेब। ओके, तोहफा अकबर शाही रचना किसकी है? तोहफा अकबर शाही किसकी रचना है साथियों? तो तोहफा अकबर शाही रचना है साथियों आपका अब्बास खां शेरवानी का। किसकी रचना? अब्बास खां शेरवानी का। अकबर तो अनपढ़ था बेचारा, कुछ रचना क्या करेगा? ये क्या था? और अनपढ़। ओके, पता है एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन क्या है? ज्वारनाशी। अगर आपको बुखार लग गया तो उसमें भी काम करेगा, और दर्द, बुखार की वजह से जो हल्का फल्का आपका देगा दर्द कर रहा है उसको भी ठीक कर देगा। क्या चीज? एस्प्रिन। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो आपको पता है एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिका के दुर्दांत कृत्य को दर्शाता है एजेंट ऑरेंज। आप ये भी क्लास 10 के बुक से, हाँ,
क्लास 10 के बुक से है, तो आपको पता ही है कि क्लास 10 के बुक से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। मैं क्लास 10 को आपको कराऊंगा, तब आप लोग एकदम ईमानदारी से कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 से बहुत प्रश्न आ रहा है। एजेंट ऑरेंज क्या था, तो वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या किया था, खूब भयंकर भयंकर रासायनिक बम गिराया था, जिससे वहां का सारा जंगल जल जाता था, और ऊपर से हवाई जहाज से पूरा जंगल में भागते हुए आदमी दिखते थे, और जिससे क्या होता था, अमेरिका उसको टारगेट करके मारता था। और इसी को संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खत प्रभाषनाशक रसायन था एजेंट ऑरेंज। ओके, किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे, तो किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे, ये फराओ कहलाते थे मिस्र सभ्यता की। और मिस्र में कौन सी नदी है, नील नदी। अभी तक विश्व की सबसे लंबी नदी क्या थी, नील थी, लेकिन वर्तमान में अभी जो है अमेजन हो गई है, क्योंकि अमेजन के बारे में एक नया पता चला है कि अमेजन और पीछे से, पहले जो उसका उद्गम था उसके और पीछे से निकलने लगी है, और इस वजह से बहाव की दृष्टि से तो अमेजन था ही, अब लंबाई के दृष्टि से भी अमेजन हो गया है। वैसे नील नदी विक्टोरिया झील से और किससे, इरी झील से निकलती है, ब्लू नील और व्हाइट नील, और दोनों जो है मिस्र की सूडान की राजधानी खार्तूम में एक साथ मिलकर कंप्लीट नील नदी का निर्माण करती है। आपको साथियों पूरा का पूरा 100 प्रश्न डिटेल डिस्कशन के साथ कराया गया। ओके, तो आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, मजेदार लगा, आप क्या कुछ सीखे? अगर आपने कुछ सीखा, आपको अच्छा लगा, और अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और आप त्रुटि को उजागर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ साथियों, एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका वीडियो है ये अब हर रोज आता है, अगर मुझे सेट मिल जाता है तो मैं करा देता हूँ। टेस्ट 1 करा दिया है, टेस्ट 2 करा रहा हूँ, और लगभग अभी तक हमारे चैनल पे लगभग कितने टेस्ट अवेलेबल है, लगभग सर जी माफ कीजिएगा आपके ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन लगभग अभी हमारे चैनल पर 36 टेस्ट उपलब्ध हैं, तो बिहार दरोगा के लेकर, जो कि टेस्ट कहाँ से आया है, तो ज्ञान बिंदु का है, उसके बाद आपका एडोटेरिया का है, और उसके बाद आपका किसका है, तो कोटलिया जीएस का भी है, जो हम ही सिर्फ कराते हैं। इस तरह से कुल आप 36 टेस्ट है। अगर आप इस 36 टेस्ट को देखते साथियों तो बहुत फायदा होगा आपका। और ये तो आप लोग देख ही लिए हैं कि बिहार में सबसे कम क्या है, प्रति जनसंख्या अनुपात में पुलिस है, इसलिए बिहार में पुलिस की बहाली आएगी, तैयारी पूरा जोर से रखिए, आपका होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जल्द ही मिलते हैं फिर। ओके, तब तक आप यह क्या कीजिएगा, इस वीडियो को, इसको इसको लाइक कर दीजिएगा साथियों। ओके, लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।